नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको मैथ्स के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। इसका ये पहला सवाल है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, बताइए कि इसके उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बहुत ही नॉर्मल सवाल होते हैं और ऐसे नॉर्मल सवाल यूपी टेट में आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए, पहले 5% बढ़ाएगी, 100 में मैंने 5 जोड़ दिया, फिर 10% बढ़ाई, 100 में मैंने 10 जोड़ दिया। बस आपको ये करना है, छोटा सा गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर घटा कम का ये वो कि 5% कम होगी तो 100 में से 5 घटा दीजिए, वो कहे 10% कम हुई तो 100 में से 5 घटा दीजिए, बस गुणा कर दीजिए, आपस में उत्तर हो जाएगा आपका। इन दोनों का गुणा किया, गुणा करने के बाद इसमें एक जीरो लगी हुई है तो एक अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो 100 के बाद कितना दे रखा है, 15.5 दे रखा है, तो 15.5 की वृद्धि हुई है। या आप ऐसे ना करना चाहें तो आप इस सूत्र से भी कर सकते हैं। ये वाला जो सूत्र दे रखा है, a प्लस के b प्लस के ए बी बटे 100। तो ए का मान 5 दे रखा है, वृद्धि हो रही है तो संख्या के सामने प्लस का चिन्ह होगा, संख्या के सामने प्लस का चिन्ह होगा। और अगर ये कमी कह रहा है तो हम इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ध्यान रखना है। तो ये वृद्धि हो रही है तो सारी चीज़ प्लस में ही रहेगी हमारी, कुछ करना नहीं, उत्तर आ जाएगा। या आप ऐसे भी ना करना चाहें तो ये मैंने आपके सामने रखा है, 5% की वृद्धि का मतलब 1/20, 10% की वृद्धि का मतलब 1/10। तो 20 का 21 हुआ है और ये 10 का 1 जुड़ गया 11 हुआ है। इसका इसमें गुणा कर दिया मैंने आपस में। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 200 से 231 हो रहा है, मतलब 31 की वृद्धि हो रही है। किस में हो रही है, 200 में हो रही है। और इंटू के 100, बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। आप चाहें तो इन तीनों जो प्रकार के उत्तर हैं इसमें से जी चाहे जगह पर आयत आ जाए या कोई वर्ग आ जाए। वर्ग अगर आता है तो वहाँ पर ध्यान रखना है, एक ही संख्या दे रखी होगी, उसमें 25% बढ़ाई या 20% बढ़ाई या 20% कम करी, केवल एक ही संख्या होगी, क्योंकि वो वर्ग होता है तो उसी संख्या को हमें दो रूप में लिखना होगा, ध्यान रखना है इसको। तो आपको इन तीनों टाइप में से जो भी पसंद आए आपको, उसको आप आसानी से चुन सकते हैं और उससे आप हल कर सकते हैं। इसका एक दूसरा सवाल आता है, एक आयतकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और उसके बाद 10% घटा दी। देखिए, एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, तो 20 अब मैंने सूत्र से कर दिया है, 20% बढ़ी मतलब प्लस का हुआ, घटी का मतलब माइनस हो गया। प्लस 20% बढ़ी है प्लस का है, 10% घटी माइनस का है, इसकी कैलकुलेशन कर दी मैंने, घट आ गया आपका 8%। अब अगर आप चाहें तो इससे कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इससे भी हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जल्द से जल्द कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द कुछ ज़्यादा सवाल हो जाए और जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, ताकि कुछ और भी इसमें यूपी टेस्ट से संबंधित इनके प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेके आ सकूँ। एक वर्ग की भुजा 25, ये देखो वर्ग दे रखा है, 25% बढ़ाएगी, इसका मतलब 25 को हमें दो बार करना है क्योंकि बढ़ाना कह रहा है, तो दोनों को प्लस प्लस कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा और इसका 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, आप इतना आ जाएगा, इस 50 से अंदर जोड़ के उत्तर आ जाएगा आपके सामने। इन पे आधारित जो भी आपको अगर सवाल मिलते हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। ये दे रखा है, किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रम से 8% 12% बढ़ा दिए गए हैं, तो आप उसी सूत्र से कहते हैं 8% 12% बढ़ाएं, दोनों प्लस में कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी आपको उत्तर मिल सकता है। तो ये जो नीचे सवाल दे रखे हैं, ये जो सवाल दे रखे हैं नीचे, ये उसके रीजनिंग के सवाल हैं, तो ये यूपी टेट में नहीं आते हैं, तो टेट से संबंधित ही हम सवाल करेंगे। आगे देखिए, इसमें दे रखा है एक वृत्त की, अब ये वृत्त दे रखा है या वृत्ताकार दे दे वो, है ना, और या गोलाकार दे दे वो, कुछ भी दे दे, या गोल दे दे वो, है ना। तो उसमें क्या है कि एक ही संख्या देगी, एक ही संख्या देगा वो आपके सामने। तो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 5 को 2 बार लिख दीजिए वृद्धि करके। कितना सरल सवाल है, कुछ है सवाल ना, कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो बाकी के जो 2 तरीके बचे हैं उनसे भी आप हल कर सकते हैं। अब ये मत कहना ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ये तो बहुत सरल है ये भी कैलकुलेशन करना। आगे देखिए, आगे सवाल दे रखा है कि एक वृत्ताकार की क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट घट जाएगा। तो कमी कह रहा है तो माइनस, वृत्ताकार कह रहा है एक ही संख्या देगा वो, -15 क्योंकि कमी की कह रहा है इसलिए माइनस में हमने लिख दी। देखिए माइनस के सामने चिन्ह लगे हुए हैं, ये जुड़ गए, कैलकुलेशन कर दी, उत्तर हो गया आपके सामने। ये टेट में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि आ सकते हैं ऐसे सवाल। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, वृत्ताकार कह रहा है 10% की वृद्धि हुई, हमने भी बढ़ा दी, 10 रख दिए। आप चाहें तो और दो तरीके बचे, उनसे भी हल कर सकते हैं आप। एक गोलाकार एक ही देगा, क्या कह रहा है, बढ़ गया
तो बढ़ा दिए प्लस में, ठीक है। तो उस पर आधारित जितने भी सवाल हैं, और अगर कोई सवाल हो इन पर आधारित, उनकी प्रैक्टिस करें आप। वैसे इनमें से ही मिल जाएंगे। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है। कमी क्या रहेगा, तो हम माइनस माइनस में कर देंगे, सारे माइनस में काट दीजिए। उत्तर आ गया आपके सामने -19। अगर माइनस में आएगा तो कमी दर्शाएगा वो। देखिए, एक बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई है और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, मतलब दोनों को बढ़ाने की कह रहा है, तो दोनों प्लस कर दिए हमने, उत्तर हो गया आपके सामने। इनको नोट करते जाएं, नोट करके और इनका अभ्यास भी करें। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि। अब ये घन कह रहा है, तो घन के अंदर तो 3 होते हैं भाई, 3 पार्ट होते हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। पहले इसको करेंगे 2 बार, तो ये आ गया 21%। अब इस 21% को फिर लेंगे दोबारा से 10 के साथ, समझ में आ गई। पहले तो एक बार ले लिया है, इतना पॉइंट जो करते चले आ रहे हैं हम, फिर ले लेंगे 10 के साथ इसी 10% जो वृद्धि हुई है इस 21% को, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। ये कब करेंगे, ये जब करेंगे जब घन करेंगे। घन का मतलब क्या होता है, क्यू होता है हमारा, तो इसलिए हमें 2 बार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपनी लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।